उल्टा सीधा खाना वर्जिश ना करना मोटापे का बास बन सकता है। जब आप खाने के औकात बदल देते हैं या मुकर्रर मिकदार से ज़्यादा खाते हैं या हरकत नहीं करते, जहाँ खाया वहीं सो गए, तो वज़न बढ़ना शुरू हो गया। आइए मैं आपको बताता हूँ कि बगैर मेडिसिन के मोटापा किस तरह आप कम कर सकते हैं। मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मोटापे से जो बीमारी इंसानी जिस्म के लिए खतरे का बायस है वो है दिल के अमराज। उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। उसके बाद है शुगर की बीमारी। उसके बाद है ज़ियानत में कमी आ जाती है। और आखिर में सबसे 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 ज़्यादा ख़तरनाक है वो ये है कि मोटापे के शिकार अफराद में खूबसूरती का जो इजाफा होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेडिसिन के बगैर इलाज क्या है। मेडिसिन के बगैर इसका इलाज ये है कि आपने इस तरह करना है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आखिर में आपको एक मैं अहम बहुत ज़रूरी बात बताऊँगा जो सुन के आप इंशाल्लाह बगैर दवाई के आप मोटापे से निजात पा जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इलाज के इसका क्या है, आसान हल क्या है इसका है कि मोटापे को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना, सबसे पहले सेहतमंद खुराक खानी है। उसके बाद आपने करना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपने वर्जिश करनी है। अगर आप खुराक सेहतमंद खाएंगे और वर्जिश नहीं करेंगे तो इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि जिन ग़िज़ाओं से मोटापा ज़्यादा होता है उनसे परहेज़ करना है। किन चीज़ों से मोटापा ज़्यादा होता है वो मैं आपको बता, वो है खट्टी अशिया भी इसका सबब बनती है। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो चीज़ है मोटापे का बायस बनती है वो है मीठी चीज़ और चिकनाई वाली चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। मैं आपको मेडिसिन के बगैर मोटापे का इलाज बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने सब्ज़ियाँ खानी हैं, फल खाना है, अनाज का इस्तेमाल जो गंदम होती है उसका बिल्कुल आपने इस्तेमाल कम करना है, दालें इस्तेमाल करनी है, सेहतमंद ग़िज़ा जो सेहत के लिए अच्छी है, जो वज़न नहीं बढ़ाती, जिनमें फ़ैट कम होती है, वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। उसके बाद वही बात मैंने आपसे पहले कहा था कि एक बात आपको मैं आखिर में बताऊंगा, तो वो बात अब आन पहुंची है, वक्त आ चुका है। तो वो बात क्या है कि आपने जिन चीज़ों से परहेज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सेहतमंद रहें और सेहतमंद ग़िज़ा भी खाएँ, वर्जिश भी करें, ठीक है, बाकी सारी जो हैं बता रहा हूँ मैं वो आप सारी करें। लेकिन इसके बावजूद अगर आप परहेज़ ना करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका परहेज़ क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका परहेज़ क्या करना है कि आपने सबसे पहले आपने भूखा रहना अपना मामूल बनाएं, यानी कम खाना। अगर 2 रोटियों की तलब है तो उनमें से आपने 1 रोटी खानी है, 1 रोटी को मामूल के मुताबिक खाना कम बंद कर दें। उसके बाद क्या है कि आपने रेगुलरली वर्जिश करनी है। ये नहीं कि एक दिन कर ली 10 दिन फिर छोड़ दिया, 2 दिन कर ली 5 दिन छोड़ दिया, 5 दिन कर ली 10 दिन छोड़ दिया, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर आपने वर्जिश करनी है। उसके बाद नंबर 3 पे है आपने चलना है, दौड़ना है, स्विमिंग करनी है, योगा वगैरह की आदत को आप अपना सकते हैं। उसके बाद आपने खाना कम मिकदार में खाना है। वही बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने खाना कम मिकदार में खाना है। और इसके साथ आखिरी बात, ज़रूरी बात, कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो खाना है उसको आप बिल्कुल कम कर दें। थोड़ा सा इतना भी कम नहीं करना है कि आप बिस्तर पे जा पहुँचे या चारपाई की नज़र हो जाएं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि थोड़ी बहुत हिफाजती इकदाम करें। ये सारे इकदाम आपको अपनी सेहत बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेडिसिन का तो सब बताते हैं कि यार ये मेडिसिन खाओ, ये मेडिसिन खाओ, होम्योपैथिक खाओ, हर्बल खाओ, एलोपैथिक खाओ, इनसे वजन कम हो जाएगा, 5 किलो हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा। लेकिन मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, मैंने आपको बगैर मेडिसिन के मोटापे से निजात के लिए जो चीज़ें बताई हैं आप इन पे अमल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत इसका नफ़ा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखें। खुशियाँ बांटें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।